देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। आप देख रहे हैं इन कलाकारों को, इनके जज्बे को। इनमें कोई 17 का है तो कोई 70 का, और ये 17 और 70 की दूरी मिटाई है आगरा बाजार नाटक ने। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में जब ब्लिट्स इंडिया का कैमरा पहुंचा तो इस कालजयी रचना आगरा बाजार नाटक की रिहर्सल चल रही थी। मंच पर कुछ कलाकार तो ऐसे थे जिनके बाप दादा भी इस नाटक में अभिनय कर चुके थे। मेरा नाम वामिक अब्बासी है और मैं पिछले 37 साल से नया थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। एंड आई एम फॉर्चुनेटेड दैट आई एम द सेकंड जनरेशन एक्टर इन द नया थिएटर बिकॉज माय फादर वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। और जब 1954 में पहली बार आगरा बाजार जामिया मिलिया इस्लामिया में किया गया था नज़ीर की 150 साल मनाने के लिए, तो मेरे फादर उसमें हिस्सा गए। वो जाते थे हमारे रिहर्सल पे और वो क्राउड का हिस्सा भी था ज़माने में। और फिर वो रिश्ता ऐसा था कि हबीब साहब से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हबीब साहब का ये था कि हबीब साहब हिंदी जो रस्मुल ख़त जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं उससे वाकिफ़ नहीं थे, और जो एक्टर्स होते थे वो सारे हिंदी पढ़ने वाले होते थे। तो हबीब साहब के ज़्यादातर प्लेस में जो स्क्रिप्ट हिंदी में की जाती थी वो मेरे फादर किया करते थे। तो एक वो रिश्ता है। मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरा बेटा थर्ड जनरेशन। वो भी 2005 में जब रिवाइव हुआ तो जो बहुत छोटा था तब बंदर भालू के रोल करता था। अब बड़ा हो गया है, क्राउड में भी है, टेक्निकल भी संभाल रहा है। और मतलब ये लगा सकते हैं कि 60 साल की जिंदगी में से आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने और मेरे साथियों ने नया थिएटर में आगरा बाजार के साथ जी है। मैंने और भी नाटक किए हैं अभी साहब के साथ। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो उनका जो अडेप्टेशन उन्होंने किया था कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, उसमें भी था मैं। मोटे राम का सत्याग्रह में भी था मैं। लाहौर भी जो है, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा नहीं, मैं उसका भी हिस्सा रहा हूँ। खैर ये तो मैं अपने बारे में ज्यादा बता रहा हूँ। हाँ, मगर एक खसूसियत ये है कि जो एक कंसेप्ट लेके हबीब साहब चले थे और राडा छोड़ के हिंदुस्तान आए थे कि मैं अपनी ज़मीन और अपने लोगों के साथ काम करूंगा। मुझे ये मॉडर्न थिएटर और यूरोपियन थिएटर या जो राडा में पढ़ाई जाती थी, जो कुछ हद तक एनएसडी में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, वो उन बंदिशों में बनना ही नहीं चाहते थे। मुझे याद है मैंने एक फेलोशिप की थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, हबीब साहब पे की थी, और उसका उन्वान था हबीब तनवीर और उर्दू ड्रामा। क्योंकि हबीब तनवीर साहब को लोग एज ए छत्तीसगढ़ी थिएटर डायरेक्टर मानते हैं, और जाहिर सी बात है वो कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि उन्हें जो शोहरत और मकबूलियत मिली वो छत्तीसगढ़ी नाटकों से ज्यादा मिली। उसमें सबसे ज्यादा चरणदास चोर सबसे ज्यादा मशहूर है, इरमा की अमर कहानी, बोंगा पंडित, ये ऐसे नाटक है जो छत्तीसगढ़ी में थे, हबीब साहब ने किए और बहुत मकबूलियत मिली। लेकिन आगरा बाजार एक ऐसा पहला प्ले था हबीब साहब का, विच वाज द फर्स्ट वन ही रोट। और उसके पीछे कहानी है कि साहब के 150 साल नज़ीर के मनाने के लिए हबीब साहब को जामिया मिलिया इनवाइट करता है कि यार नज़ीर पे कुछ करना है, तुम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं एक नाटक करना चाहता हूँ। 15-20 दिन की रिसर्च की, 15-20 दिन में उन्होंने एक नाटक तैयार किया जो उस वक्त मेरे ख्याल से 45 मिनट का था। और हबीब साहब का जो एक कंसेप्ट था इंक्लूसिव थिएटर का कंसेप्ट, कि कैसे थिएटर को इंक्लूसिव बनाया, क्योंकि मोरलेस नौटंकी के बाद या पारसी थिएटर के बाद जो थिएटर था वो मॉडर्न थिएटर वो एक बहुत ही इलिटिस्ट हो गया था, जिसमें इंग्लिश थिएटर भी था। लेकिन वो हबीब साहब को शायद उस शैकल्स को, उस टैबू को तोड़ने के लिए उन्होंने तय किया कि मैं राडा छोड़ के हिंदुस्तान आऊँ। छत्तीसगढ़ गए, वहां से आदिवासी कलाकार और छत्तीसगढ़ के लोकल नाचा कलाकारों को लेकर दिल्ली आ गए, जिसकी वजह से जब वो हिंदुस्तानी थिएटर में थे उस वक्त बेगम कुत्सिया नजीम उनसे बहुत नाराज हो गई। तो साहब आप ये क्या ले आए, कैसे बशक्ल से लोग स्टेज पे आएंगे?
तब उन्होंने कहा कि मैं अपना थिएटर ग्रुप बनाऊंगा, और तब 1958 के करीब नया थिएटर बनाया गया। और तब से नया थिएटर आज भी नया है, क्योंकि जो देखने आता है उसको कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। कल कैसा रिस्पॉन्स रहा है इसके शो का? कल साहब मतलब कहते हैं ना, उम्मीद के बरखिलाफ। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि पहला शो था, वीकडे था। और जो हम बुक माई शो पे हम टिकट का चार्ट देखते रहते थे सुबह से, यार कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि यार तुम किसी तरह से आ जाओ, हॉल तो हो कम से कम, क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं होगे एक्टर को मोटिवेशन ही नहीं मिलता कि वो क्या करे। लेकिन साहब शाम को तो ऐसा सैलाब सा आया, बहुत टिकट बिक गए। तो सुबह 200 टिकट थे, 200 यहाँ ऑन काउंटर बिक गए। हालांकि आगरा बाजार नाटक को लिखा तो हबीब तनवीर साहब ने था, लेकिन इसकी आत्मा में नजीर अकबर आबादी हैं। नजीर साहब 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। उन्हें नज्म का पिता कहा जाता था। आगरा बाजार नाटक का रचना काल 1954 है। नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक है। अभी बताया कि बहुत बचपन से मतलब आप यहाँ आगरा बाजार से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं 1969 में करीब 14 साल का था। तब भालू का रोल, इसके अंदर एक किरदार आता है भालू का, वो मैं अभी से मैं इसके आगरा बाजार में मैं एक किरदार है इसमें हमीद का। 1974 तक उसको दूसरे कलाकार करते थे, लेकिन 74 से मैं उस रोल को अभी तक जितने भी शो हुए मुझे लग रहा है 1000 से ज़्यादा तो हो गया। और आज भी मैं वही 50 साल बाद वो कर रहा हूँ और करता हूँ। और मुझे सच में हबीब साहब की दी हुई जो मुझे शिक्षा है तो मुझे काम आती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कल कैसा रेस्पॉन्स था पब्लिक का? कल पब्लिक को थोड़ा सा टाइम लगा शुरू में, क्योंकि आगरा बाजार और हबीब तनवीर साहब को देखने वाली एक खास किस्म की ऑडियंस को उन्होंने पैदा किया। वो अब 2009 के बाद वो नहीं रहे, तो एक काफी बड़ा गैप हो गया। और उसके दौरान क्या हुआ कि नाटकों का भी स्तर वो नहीं रहा। अब आप आजकल हम जो देख रहे हैं वो कुछ टेक्निकल नाटक, एक तरह के एक ही तरह के स्टाइल के नाटक हो रहे हैं। लेकिन हबीब तनवीर साहब में खासियत थी कि वो बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए। जैसे आप आगरा बाजार आप देख लीजिए, आपने जरूर देखा होगा, तो ये बिल्कुल अलग किस्म का नाटक है। तो वो नया नाटक एकदम से शुरू में पहले तो समझ में नहीं आया होगा शायद, लेकिन जैसे ही उस नाटक के अंदर जब, क्योंकि दर्शक जो है नाटक के अंदर घुसता है, जब अपने आप को एक किरदार के तौर में देखता है एक दर्शक, तब नाटक का उसको आनंद आना शुरू होता है। और ये मुझे लगा कि कल उस समय के बाद नाटक के अंदर पूरे किरदार जो यहाँ बैठे थे दर्शक, वो सब उसका अपने आप को उसका हिस्सा समझने लगे, फिर वो इसको एंजॉय करने लगे। आगरा बाजार नाटक की ये खासियत है कि ये आम आदमी की परेशानियों को बाजार में बैठे छोटे छोटे दुकानदार, फेरी वाले आदि पात्रों के माध्यम से दर्शाता है। कुछ मजहबी मसले भी उठाए गए हैं। तो मेरा नाम हेमंत मिश्रा है और मैं आगरा बाजार से जुड़ा हुआ हूँ 1988 से। तो 35 साल हो गए अब करते हुए आगरा बाजार। हबीब साहब के साथ शुरू किया था। मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ वैसे तो, मेरा प्ले मेरा पैशन है, तो और हम बहुत सालों से बहुत तरीके के प्ले करते चले आ रहे हैं। और आगरा बाजार तो खास प्रेम है क्योंकि इसको 35 साल से कर रहे हैं। अब की बार हमारा ये प्रोग्राम था कि हम आगरा बाजार को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्सर्स से। नहीं तो हम रहे कि साहित्य कला परिषद कराती है, कभी लोग कराते हैं, मगर हम इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। और हबीब साहब के बहुत प्लेज हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप प्ले उठाएं। उसमें ज़रा पैसा लगाना पड़ता है, पैसा आए ना आए तो ठीक है, मगर लगाना भी तो पड़ता है। तो अब की बार हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपना पैसा लगाएंगे और शो करेंगे
उससे जो पैसा आएगा उससे और प्लेट नहीं उठाएंगे, ताकि नया थिएटर थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए, सिर्फ स्पॉन्सर्स पर डिपेंडेंट ना रहे। आजकल स्पॉन्सर बहुत कम हो गए हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप मिलती है, गवर्नमेंट बहुत मदद करती है, मगर कितना मदद करेगी गवर्नमेंट, थोड़ा तो अपने आप भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये सारा एक्सपेरिमेंट है कि हम खुद करें शो, पैसे कमाएं और बाकी नाटक भी करें। कल कैसा रेस्पॉन्स रहा पहले? कल का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, काफी लोग आए थे, करीब 350-400 लोग आए थे देखने। अब ये हॉल बहुत बड़ा है, 600 लोगों का हॉल बड़ा मुश्किल है भरना, जबकि हमारे पास कोई हॉलीवुड का मतलब बॉलीवुड का एक्टर नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। मगर उसके हिसाब से भी करीब 400 लोग आए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जबकि ये प्ले में उर्दू बहुत है, हिंदी तो है ही बहुत, उर्दू भी बहुत है, और लंबा प्ले है, गाना बजाना म्यूजिक सब कुछ है, तो लोगों को इतना मजा आया क्योंकि उन्होंने इस तरह का प्ले देखा ही नहीं कभी। यूजली प्लेज होते हैं कि भाई 5-6 लोग आए, डायलॉग वाला बोला, स्टोरी हुई, एक चला गया। ये तो पूरा एक्स्ट्रावेगेंजा है। तो बहुत ऐसे लोग आए जो थिएटर नहीं देखते और उनको बहुत मजा आया, ये मुझे बहुत खुशी हुई। नए लोग पुराने आगरा बाजार के साथ सिंक करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो एक्चुअली आगरा बाजार की खासियत है कि जिस तरह का ये प्ले बना हुआ है वो हर कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। जितनी इसमें दिखाई गई चीजें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में वो सब आज भी करेक्ट है। उतना ही करप्शन है, उतना ही बदमाशी है, उतनी ही चापलूसी है, उतनी ही गरीबी है जितनी तब होती थी, 1820 में होती थी। इसलिए आज भी लोग समझते हैं इसको। और मुझे लगता है इस तरह के नाटक से जो ऐसे लोग हैं जो नाटक नहीं देखते, जिनको लगता है बोरिंग होता है नाटक, क्या 4-5 लोग बोल रहे हैं, मजा नहीं आएगा, वो जब ये नाटक देखते हैं तो उनका दिमाग खुल जाता है कि यार ऐसे भी हो सकता है नाटक, कि गाना बजाना, मेला, शोर, इतना सब कुछ, 40-45 लोग स्टेज पे, ऐसे नाटक कम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये नाटक जब लेके जाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आगरा बाजार नाटक एक फकीर के गीत पर खत्म होता है। फकीर का ये गीत मनोज संतोषी ने गाया है। ब्लिट्स इंडिया के स्टूडियो में उन्होंने ये गीत गाकर भी सुनाया कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। आगरा बाजार नाटक का लगातार 2 दिन दिल्ली में मंचन हुआ और 1 दिन गुड़गांव में भी। दर्शकों ने इसे खूब सराहा। ब्लिट्स इंडिया की एक खास पेशकश। Wow.